हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट देखी थी। कौन सी थी? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। दूसरी है, आज हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो ए इजिकल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है। इस इक्वेशन में एस का मतलब है डिस्टेंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें इस ग्राफ को देखेंगे पहले। ये ग्राफ जो है, ये मैं यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और यहाँ पर इसका ये अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको खींच लेता हूँ। ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को बताती है, ठीक। और ये वाली लाइन अपन वाई एक्सिस को बता रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस को बताती है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, पहले अपन इस पॉइंट को अपन ओ मान लेते हैं, ओ, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम क्या कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि, पहले ग्राफ को समझेंगे पूरा। हम मान लेते हैं कि यहाँ ये जो ग्राफ है, पहले तो ये ग्राफ जो है, हम वेलोसिटी, इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी तो वाई एक्सिस की साइड पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, और ये जो यहाँ पर है एक्स एक्सिस के इधर, ये टाइम है, टाइम टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हम मोशन ऑफ इक्वेशन सेकंड को ड्राइव कर रहे हैं, इसकी डेरिवेशन देख रहे हैं, ये कैसे बनी, कैसे इसका हुआ, उसको अपन देख रहे हैं। अब क्या है कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मान लेते हैं कि ये 0 से कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू हुआ, यहां तक मान लेते हैं कि यहां तक चालू हुआ। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, तो ओ से लेके ए तक मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब ऑब्जेक्ट जो है यहां से ए से आगे बढ़ रहा है, यहाँ आगे ए से, ये आगे ए से बढ़ा, और मान लेते हैं कि ये यहाँ पर पहुंचा। इस पॉइंट को जो यहाँ पर पहुंचा है, इसको अपन अपन इसको ई मान लेते हैं, ई, ठीक। और ये जो है ना, फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है। अब यहाँ से ए से लेकर, ए से लेकर ई तक पहुंचने में इस ग्राफ, इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, तो अपन मान लेते हैं कि ये टाइम जो है, यहाँ पर अपन कोई पॉइंट बी मान लेते हैं, बी, और इसको टाइम ये लगा, ठीक। ये टाइम, यहाँ पर टाइम मान लेते हैं सी, यानी ओ सी, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ओ सी उसको टाइम लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ओ सी तक ये टाइम लगा, टाइम ये टी लगा है, ठीक। अब अपन इस पूरे में क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट एक ओ, ये 0 से चला, ये पॉइंट ओ है, और ये ए है। मैं क्या करूं, यहाँ से जहां ई तक पहुंचा तो ई पे मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर इस पे डाल देता हूँ बी तक, ये इस लाइन को मैं यहाँ से इसे जोड़ भी देता हूँ यहाँ तक। तो ई पॉइंट तक पहुंचने पर जो वेलोसिटी है, तो ई ई ओ किसके इक्वल है, बी सी के। तो मतलब ये बी से लेकर सी तक, ये क्या हो जाएगी, बी से लेके सी तक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब मैं, अब अपन को इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ये पूरा अपन को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके ये ओ गए, फिर ओ से लेके अपन ये सी तक गए, ठीक। फिर सी से लेके अपन ये बी तक गए, ठीक, बी, और फिर ये मैं इसको ए बी को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको डिस्टेंस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय
एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड कैसे ऑब्टेन्ड बाय एरिया इनक्लोज्ड कौन सा ओ ए बी सी। मतलब ये जो ओ ए बी सी इस एरिया को जो कवर किया गया है वो ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन सा एरिया? तो मैं ये कह रहा हूं एरिया, तो एरिया कौन सा? ओ ए बी सी। तो ये ओ ए बी सी है क्या? मैं यहां पर कर रहा हूं, इस साइड लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? ओ ए बी सी ये क्या है? ट्रेपेजियम है, देखो ना वो ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एक बात आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा? कि आपको यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? आपको करना है, ये मैं यहां ए से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ये परपेंडिकुलर डाल रहा, कहां पर? बी सी पर। और इसको मैंने पॉइंट दे दिया डी। मतलब हमको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो यहां पर देखो क्या है? ओ ए डी सी, मतलब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस दूसरा क्या है? ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो अपन को ये लगाना होगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ओ ए डी सी प्लस क्या करना है? प्लस है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए बी डी। मतलब ये वाला रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, इससे ये पूरी आपकी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन इससे आपको सॉल्व हो जाएगी। अब बड़े आराम से बस आपको इन दो के फार्मूले यूज करने हैं। और अपन को रेक्टेंगल का भी फार्मूला आता है, आपको ट्राइंगल का भी फार्मूला आता है। अब मैं एक थोड़ी बात ये बोल दूं मैं, कि यहाँ पर है ना जो डीसी है वो ओ ए के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ओ ए इजिकल्स टू डी सी इजिकल्स टू यू, यानी ये पूरा डी सी यू के इक्वल है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है, ये जो ए डी है, ए डी इजिकल्स टू किसके? ओ सी के, ओ सी के। तो ये ओ सी के और ये इजिकल्स टू किसके? टी के, टाइम के। ठीक, इतना अपन को समझना है। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा। पहले मैं इसको बाउंड्री कर दूं एक, तो अपन को थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब मैं क्या कर रहा हूं? एरिया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या लिख देता हूं? एस लिख देता हूं। एस इजिकल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल्स टू होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक, अब एस इजिकल्स टू यहां पर इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का बेस क्या हो जाएगा या लेंथ क्या हो जाएगी? ये लेंथ ओ से लेके सी तक, ये यहां से मैं कर देता, ये ओ से लेके ये सी तक, ओ से लेके सी तक, ये क्या है? इसका लेंथ है ओ सी इनटू, अब इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ ये ओ ए कर देते हैं, ये ओ ए। ठीक, तो ब्रेथ हो जाएगी ओ ए प्लस 1/2 इनटू
ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस, ये ट्राइंगल का बेस है, देखो है ना, ए डी। तो मैं लिख देता हूं ए डी, ठीक। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी बी डी, हाइट हो जाएगी बी डी। अब देखो हाइट जो यहाँ बी डी क्या है, तो यहाँ से पूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ तक क्या इनिशियल, तो ये बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा चेंज इन, चेंज इन वेलोसिटी। तो वी डी जो है चेंज इन वेलोसिटी है, अपन को याद रखना है। तो एस इजिकल्स टू, तो एस इजिकल्स टू है ना, अब बी ओसी, ओसी इजिकल्स टू क्या है भाई, ओसी इजिकल्स टू टी है, ठीक, ये टी, ओसी इजिकल्स टू टी। और ओ ए क्या है, ओ ए यू के इक्वल है, यू प्लस 1/2 इनटू एडी क्या है, एडी देखो एडी टी के इक्वल है, तो यहां पर मैं इसको भी रख देता हूं ये टी। और एडी क्या, बीडी क्या है, बीडी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। अब आपको इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, एसिलरेशन, एसिलरेशन इजिकल्स टू क्या होता है, एसिलरेशन इजिकल्स टू क्या होता है, सब जानते हैं ना अपन, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम टेकन, तो ये टाइम टेकन, ये होता है एसिलरेशन। अब मैं एक एसिलरेशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसिलरेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो मैं यहां लिख देता हूं ए इजिकल्स टू, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, और टाइम क्या हो जाएगा t। तो इसको t को इधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a t इजिकल्स टू v माइनस यू। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहां लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू किसकी, v माइनस, पुटिंग द वैल्यू v माइनस u, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन, कहां से, सेकेंड से, सेकेंड इनटू किस में रखना है, इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस साइड का रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखो इसको एस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये यू टी, तो मैंने लिख दिया यहां पर यू टी प्लस 1/2 इंटू क्या है टी, और v माइनस यू की वैल्यू क्या है, यहां पर अपन ने निकाली ए टी, तो कर देता हूं इंटू ए टी। तो एस इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2 टी, और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि इक्वेशन ये वाली जो है, और ये अपन ने मैंने लिख के रखी यहाँ पर, जो सेम है ना, इस तरीके से अपन ने इक्वेशन सेकेंड को क्या किया है, ड्राइव किया है। डेरिवेशन है इक्वेशन सेकेंड की, इस तरीके से अपन इक्वेशन सेकेंड को निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मेरे थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस चैप्टर के मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।